मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, कोई और भी अंसारी, मैं भी परवेज अंसारी हूँ, मगर जो सही है वो सही रहेगा। योगी जी टाइट बोलते हैं, सही मुसलमानों के लिए योगी जी सही है। अब्बास अंसारी कह रहे हैं हिसाब किताब होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हिसाब किताब तो बनारस में होगा, उनको पटक के ही कचर दिया जाएगा। इस समय मैं आपको पहले बनारस का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। 2019 और 2014 की मोदी की तस्वीर आप रोड शो के देख चुके होंगे। ये 2022 की तस्वीर है। देखिए पूरा भगवा में हुआ है बनारस। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ये भी रोड शो में मुखातिब हुए हैं। हम इनसे जानेंगे इनके दिल की बात क्या है। आपसे बात करेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिस खान है। अच्छा जी। आप लोग भी रोड शो में आए हुए हैं मोदी जी के? जी जी, रोड शो में आए हैं मोदी जी के। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, बढ़िया अच्छा माहौल है। हाँ जी, और जो है उम्मीद है कि जो है सीट निकल रही है यहाँ से। अच्छा। और बल्कि यहीं से नहीं बल्कि जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही है। हाँ। और हम लोग जो है योगी जी के, मोदी जी के कामों से काफ़ी प्रभावित हैं। अच्छा। और जो है जैसा कि मतलब कोई भेदभाव नहीं होता है और हम लोग जो है बहुत अच्छे सुकून शांति से रहते हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने जो है पूरा जो है सहयोग करने का मन बनाया है। अच्छा। और रोड शो के साथ साथ और वोट में भी जो है पूरा सहयोग किया जाएगा। ऐसा मोदी में कौन सा मैजिक पावर है? मैं पिछली बार देखा रोड शो में कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मोदी जी के साथ आते हैं, इस बार आ रहे हैं। ऐसा कौन सा मोदी जी के पास पावर है? मोदी जी के बाद ऐसा है कि वो मतलब किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और जो भी उनकी योजनाएं जो लागू होती हैं वो सिर्फ विशेष वर्ग के वास्ते नहीं होती, वो सबके वास्ते होती हैं। तो जब हमको वो अलग नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे अलग क्यों होंगे? अच्छा, योगी जी से भी संबंध मोदी जी के ही तरह है कि उनसे कुछ अलग? नहीं, योगी जी मोदी जी में कोई फर्क नहीं, सब लोग ठीक हैं। हाँ, सब ठीक हैं, कोई ठीक नहीं, सब लोग ठीक हैं। और जी तो कभी कहते हैं कि ये चुनाव 80-20 का होगा, गजवाई हिंद नहीं बनने मतलब ये समझदार जो आदमी वो समझ रहा है ऐसा है कि उसको गलत मतलब अगर निकाला जाए, गलत ढंग से पेश किया जाए तो उसको जो है हम लोग उसको नहीं मानते हैं। और जहाँ तक ये है कि जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर हम लोग सब हिंदू मुसलमान सब एक भाईचारा बना हुआ है। कोई हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अल्पसंख्यक से मिल के उन्हें जिताइए क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर 5 साल में बहुत अत्याचार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा वो गलत है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कोई भी समुदाय का हो। कार्रवाई में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब पे, आजम खान, इन सब पे सिर्फ हो रहा है, धनंजय सिंह पे नहीं हो रहा है। हमने एक बात कहा कि जो मतलब गलत करेगा, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, गलत तो गलत है। जो गलत करेगा वो मतलब जो है उसके साथ ज्यादती होगी। अनवर अहमद अंसारी। अनवर अहमद अंसारी। अंसारी जी, लोग अमूमन जो अंदाज़ा लगाते हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के साथ है नहीं, दिखावे में भले रोड शो पे आ जाए या ये सब कर दे, वोट नहीं देता। ये मैं जनता की बात बता रहा हूँ आपको। ये तो बूथ स्तर से पता लगेगा कि कितने % वोट पड़ते हैं। और हम लोग अभी 15 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र में वोट पड़ता है, हम लोग साथ देते हैं। और हम सबकी बात नहीं करते क्योंकि हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसकी बात करते हैं। और हमारे कार्यकर्ता 100 लोग से कार्यकर्ता हमारे हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है आप लोगों? अखिलेश यादव तो अपना भाई देख रहे हैं, उनके बाप बेटे दो, इन लोग को अपने परिवार से ही फुर्सत मिले तब ना देश देखें। जो अपने परिवार का ही देखेगा वो देश क्या देखेगा? जातिवाद वाला कोई ऐसा मामला नहीं है। बहुत लोग नाराज इस बात से हैं कि आजम खान बीमार रहे, उनको कोई देखने तक नहीं गया, उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई, सिर्फ उनको इस्तेमाल करके मुसलमानों से वोट लिया गया। ये बात आप लोग के भी जहन में रही? ये बाकी सच्चाई है, बहुत अच्छी सच्चाई आप बता रहे हैं। ऐसा है क्योंकि अल्पसंख्यक के लोग ये देख रहे हैं कि जब आप आजम खान का साथ नहीं देते तो आप आम जनता का क्या साथ देंगे। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी, हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग उनको वोट % बढ़ाएंगे और वोट देंगे। अच्छा, वोट देंगे योगी जी को? करते हैं, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि महिलाएं शांति से जाके हमें आशीर्वाद देंगी। ये बात उनकी सही है या फिर वो इस तरह कहते हैं ताकि मुस्लिम महिलाएं उन्हें वोट दें? नहीं, ये सच्चाई है। अच्छा। ये सच्चाई है, अमूमन देखा गया है कि ऐसा होता है। अच्छा। और हो भी रहा है। कितने संख्या में आप लोग हैं मोदी जी के साथ? 100 लोग हैं। 100 लोग हैं। सब लोग आए हैं? सब लोग आए हमारे हैं। साथ? हमारे स्टेट पे आएंगे आगे लोग। वार्ड नंबर 9 का स्टेट लगा हुआ है, सिराज सुजन का, उस पर बैठे हुए लोग जी। आपका क्या नाम है? परवेज अहमद अंसारी परवेज अहमद जी। पर लोग जो कह रहे हैं
कि यमुआई समीकरण के वजह से सपा की लहर चल रही है। कुछ नहीं चल रही है। मालूम हो जाएगा। 22% मुस्लिम समझ चुकी है कि 7% यादव क्या कर रहा है उसके साथ। अच्छा, समझ में आ गया हो है। जाएगा रोड शो में। आप योगी जी को देख लीजिए, मोदी जी को लीजिए, सबका साथ सबका विकास। आप पूरा चार्ट निकाल के देख लीजिए, कितने आवास कितने क्या सबको मिला है। उसमें उन्होंने जातिवाद नहीं किया है। ये 7% लोग यादव लोग हैं, 22% लोग को चूतिया बनाए हुए हैं। आज 6 चरण का चुनाव हुआ है, किसी एक बूथ पे बता दीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, कोई और भी अंसारी, मैं भी परवेज अंसारी हूँ, मगर जो सही है वो सही रहेगा। आज कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ, कोई एक भी चुनाव की जगह पर आपका कहना है सपा की सरकार रहती है तो बूथ कैप्चरिंग हो जाए? क्यों नहीं होता है? हर बार होता है। यहाँ ब्रांच में दंगा होता है और कहीं भी दंगा होता है। जब अगली सरकार रहती है तब दंगा होता है। आज 5 साल में किसी एक जगह बता दीजिए दंगा हुआ है। योगी जी टाइट बोलते हैं, सही मुसलमानों के लिए योगी जी सही है। सही मुसलमान के लिए योगी जी सही है। जो गुंडे मुसलमान है वो गुंडे जाए भीतर। मैं भी परवेज अंसारी हूँ। अखिलेश यादव तो कहते हैं अंसारी लगाए तभी कार्रवाई होगी, कोई ऐसी सिंह लगाए तो कार्रवाई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि यूपी में आप ही बताइए कितना परसेंट के यादव के है? 8-9%। 8-9%, 22% मुस्लिम है। किस जगह पे सही हक दिया है ये अखिलेश जी ने? मुस्लिमों को किस जगह पे सही हक दिया है? 22% मुसलमान को चूतिया ही बनाया है, बेवकूफ़ ही बनाया है। वोट तो लिया है, वोट लिया है, और जो वोट नहीं लिया वो सब कुछ दे रहा है। अब मुसलमान जग चुका है। अब मुसलमान जान रहा है कि जो सबका साथ सबका साथ। और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। अच्छा, थोड़ा आगे आइए। मोदी जी के साथ। हाँ, मोदी के साथ है। मोदी हाँ, कुछ फायदा मिला है कि बस ऐसे? हाँ भाई, मिल रहा है ना, सब चीज मिल रहा है। मिला है, फायदा बता दो। हाँ भाई, अनाज है, मकान सब चीज है। सुरक्षा व्यवस्था कुछ हुई है? हाँ, सब बहुत पहले तो बहुत बढ़िया है सुरक्षा। जमालुद्दीन अंसारी। जमालुद्दीन अंसारी कितना दूर से आ रहे हैं पैदल? हम लोग बईढिया से आ रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से? बहुत 8 किलोमीटर। हाँ। 8 किलोमीटर से? हाँ, तो भाई दिल में जज्बा है, आए हैं। अरे वाह। हाँ, दिल में जज्बा है। मोदी के लिए इतना जज्बा कि 8 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। क्या नहीं है? लोग कह रहे हैं मुसलमान वोटे नहीं देता। अब 8 किलोमीटर से आपके जज्बे को तो अब कब 10 मार्च को मालूम हो जाएगा। 10 मार्च को मालूम हो जाएगा। क्या मोदी जी जिंदाबाद। अखिलेश यादव के लिए कितने बड़े बड़े नेता प्रचार करने आ रहे हैं? देख रहे हैं ममता बनर्जी। अरे सुनिए, हेलो। जो ममता बनर्जी क्या है, प्रचार करने के लिए सब आई है बंगाल से। जो खुद हार के आई हैं वो दूसरे को क्या आई हैं? वो खुद तो हार के आई हैं। सरकार बना के आई। वो अलग बात है, लेकिन हार के आई हैं। वो हार के आई हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना 3 से 80 परचम लहराया है। अखिलेश यादव तो तीसरे चरण में कह रहे थे हमारी सरकार बन गई। उनका कोई चरण नहीं है, उनका चरण नहीं है। 10 तारीख के बाद अपने पापा के चोड़ में चले जाएंगे। हाँ, 10 तारीख के बाद कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। हाँ, योगी कह रहे हैं विदेश चले जाएंगे। अब पहले अपने पापा के चोड़ों में जाएंगे, उसके बाद आशीर्वाद लेके विदेश जाएंगे। हाँ, लंदन का टिकट कटवा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो लंदन जाएंगे। ऑलरेडी चरण में पड़े हुए हैं मोदी जी के सांसदों में। ओम प्रकाश नेता नहीं छुआड़ा है, बनारस में छोड़ा हुआ पाड़ा है, तो घूम कर चिल्ला रहा है। ओम प्रकाश राजभर नेता नहीं छुआड़ा है, बनारस में छोड़ा हुआ पाड़ा है, तो साला घूम घूम के चिल्ला रहा है। अगर यादव लोगों को दिन भर गरिया रहा है। हाँ, वैसे जान जाइए। यादव लोग को गरिया रहा है और सरकार भी बना रहा है क्या? अरे यादव पढ़े लिखे यादव एक वोट नहीं देंगे इनको, अखिलेश यादव को। केवल घूम रहे, जनसंख्या गिना रहे हैं। जाएंगे बटन दबाएंगे, धीरे से कमल के फूल पे कहेंगे साइकिल को देख के आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भाप निकल गया है बीजेपी का। भाप निकल गए। अगली बार देखिए कौन सी बुआ आती है। पिछली बार तो आई थी बहन जी, अब की आई थी कलकत्ता से कूड़ा बीनने। अगली बार देखिए कौन आती है। काशी में अखिलेश यादव जी का कहना था काशी में लोग अंतिम समय में आते हैं, लेकिन वो तो बेचारे डर के मारे पहले ही होके चले गए। मनकनका घाट पे उनका जो है अभी भी अर्थी पड़ा हुआ है, उसको हम लोग जा रहे हैं विसर्जित करने के लिए। अखिलेश यादव का संघनाद हो चुका है।
अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बीजेपी के बूथों पे भूत नाच रहे हैं, कोई हैया ही नहीं है। अरे वो तो जब वो खुद ही भूत है तो नाचेगा कहा, वही ना नाचेगा। के क्षेत्र में आए हैं। मैं बात करता हूँ थोड़ा। इस पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद लोग लड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके परिवार से लोग लड़ रहे हैं। उनके परिवार का अभी कल ही स्टेटमेंट आ गया कि 6 महीने तक पुलिस वालों को रोक के रखेंगे, पहले उनसे बदला लेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। ये अभी सत्ता में नहीं है, उसके बाद इतनी जो है इनकी पावर दिख रही है, सत्ता में आएंगे तो क्या होगा ये आप सोच लीजिए। अब्बास अंसारी कह रहे हैं हिसाब किताब होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हिसाब किताब तो बनारस में होगा, उनको पटक के ही कचर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब्बास अंसारी को पटक देंगे, ये भी तो गुंडई ही है। कह रहे हैं अब्बास अंसारी कहीं पटक दिया जाए तो ये भी तो सत्ता में रहते हुए गुंडई किए नहीं, वो सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी गुंडई वाली बात कर रहा है। एक बोलता है जो है कि जो योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी मठ में चले जाएंगे तो क्या होगा। ये धमकी कैसी है, किसके लिए धमकी है ये? हम ही लोगों के लिए धमकी है ना। अधिकारियों को धमकी दिया जा रहा है 6-6 महीना रोकेंगे, 6-6 महीना क्या करेंगे? उनके परिवार को, उनके परिवार के साथ गलत करेंगे, परिवार का बलात्कार करेंगे, यही सब करेंगे। ये समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग गंदे विचार के लोग हैं, इसलिए ये करने का इतना साहस रखते हैं, इसलिए खुले मंच से ये आह्वान करते हैं कि ये हम करेंगे। 17 में भी तो जीत गए थे मुख्तार अंसारी, इतनी लहर थी बीजेपी की। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद तो जेलें में हैं। उनकी भी गाड़ी पलटने वाली है, उनकी भी गाड़ी पलटने वाली है। अगली बारी उन्हीं की है, अगली बार उन्हीं की बारी है, गाड़ी उन्हीं की पलटेगी। उनके बेटे करें हिसाब किताब, उनका भी नंबर आएगा सर जी। अब ये हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। बेटे तो धमकी दे रहे हैं हिसाब किताब हो, आने तो दिया, आएंगे कहाँ से हिसाब किताब करेंगे? आप लहर देखिए, लहर देखिए, लहर है, लहर। जय श्री राम, जय श्री राम। खत्म। मेरा गोपाल प्रजापति नाम है, मैं एलएलबी का छात्र हूँ। आप साइकिल के रफ्तार को कम आ करें। जी, साइकिल पंचर हो चुकी है पूरी तरह से और वो कबाड़ा में बिक जाएगी। 10 मार्च को देखिएगा आप, भगवा फिर से लहराएगा और योगी जी की सरकार फिर से बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ, 350 प्लस सीट के साथ। योगी जी ने जो काम किया है इसको बहुत ही अच्छा काम किया है, विकास का काम किया है। मोदी जी का जो काम है वो ज़बरदस्त है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से कि विकास पर काम नहीं हुआ है। आप भी आए होंगे, देखे होंगे, बनारस में सड़कें हों, गली हो, मोहल्ले हो, कहीं ऐसा काम नहीं है जहाँ पे काम नहीं लगा। और महिलाएं सुरक्षा की बात हो तो वहाँ पे भी देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं तो योगी जी की सरकार। आज यहाँ अखिलेश यादव के भी रोड शो है 8 बजे आएगा, फ्लॉप शो है उनका, क्या है, आना तो सबको है, लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है। बेटा बेटा होता है, बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये इतनी जो रैली नहीं है, रेला है, और अखिलेश का वो छोटा सा ठेला है, हाँ, जिस पे अब वो राहुल गांधी की तरफ पकौड़े तलेंगे। लहर बड़ा करारी है, टोटी पे बुलडोजर भारी है। पे भारी है, टोटी पे बुलडोजर भारी है। टोटी पे क्यों भारी है भैया? अरे भैया टोटी पे देख नहीं रहे हैं बुलडोजर, सब जितने व्यक्ति है सब बुलडोजर है, सब बुलडोजर है, टोटी नहीं है। जय श्री राम। टोटी कहाँ है? एक सेकंड, टोटी तो 7 बजे आएगा, बुलडोजर 12 ही बजे से दौड़ा यहाँ पे। हाँ, कह रहे हैं टोटी इस बार बुलडोजर भारी है, वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव। पता चल जाएगा 10 तारीख को ना, यहाँ तो बनिए नहीं होगी, बेचारा परेशान है। इतना सबसे गठबंधन किए हैं राजभर से, इसीलिए तो किए हैं जीतने के लिए। वो तो समझ में आ जाएगा ना, वो तो खुदे घर ही आ रहा है। राजभर यादव समाज उनको गाली दे रहा है कि क्षणिक भर में यादवों को राजभर बना देते हैं, क्षणिक भर में यादवों को गांधी बना देते हैं, क्षणिक भर में यादवों को हरिजन बना देते हैं। उनका अस्तित्व, अखिलेश यादव अपने पूरे कुनबा का अस्तित्व खत्म कर दिए हैं। इसलिए तो चच्चा, इसलिए इतने मनबड़ हैं कि